प्रोपेगेंडा और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकती। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पुरअज़्म सिपा सलार का कोयटा गैरिजन का दौरा, कमान एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म दोहराया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की नागुज़ीर करार। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की जरूरत पर जोर। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान पर मंगल को हमला करना था। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर कार्रवाई मौखर की। अमरीकी सदर का इंकशाफ। कहा मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादियों का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुजव्वज़ा मुआहिदे में ये बात यकीनी बनाई जाएगी कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। डील ना हुई तो अमरीका बड़े हमले के लिए तैयार है। अमेरिका ने जारहियत की तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान का ऐलान। खातिमुल अनबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा हमला हुआ तो दुश्मन को फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कहते हैं वो किसी भी नई स्ट्रेटेजी गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब ना हो। किसी भी गलती की सूरत में रद्द अमल ज्यादा सख्त होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। तिजारत, अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन के शोबों में पेशरफ्त पर जोर। यूएई में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर भी इसहाक डार से मिले। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने यूएई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुस्बत किरदार को सराहा। भारतीय वजीर आजम का दौरा नॉर्वे, मोदी का सवालात से फरार। मुश्तरका बयान के बाद जवाब दिए बगैर चले गए। सहाफियों का सख्त रद्द-ए-अमल। आप पर एतमाद क्यों किया जाए। ओस्लो में भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग के दौरान गैर मुल्की सहाफी का सवाल। इंडियन सेक्रेटरी जवाब ना दे सके। भारतीय हुक्काम ने सवाल के जवाब में तहजीब, सकाफत और अचार तक सब बता दिया। जो पूछा वो नहीं बताया। सोशल मीडिया सारिफीन का तंज। मोदी का दौरा यूरोप या हजीमत का सफर। आलमी सतह पर मोदी की सफाकियत बेनकाब। नेदरलैंड के वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियतों के हकूक, आज़ादी सहाफ़त और कानून शिकनी पर मोदी को आईना दिखा दिया। भारतीय जरीदे दीवार ने लिखा डच वज़ीर आज़म ने कहा भारत में आज़ादी सहाफ़त और अक़लियतों के हकूक बिलखुसूस मुसलमान शदीद दबाव में हैं। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी कुछ देर के बाद सेंट्रल जेल कराची के बाहर सख्त सिक्योरिटी। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दी थी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। आज दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। रेड लाइन बीआरटी के बहुत सारे इश्यूज थे। सिंध हुकूमत को बीआरटी से मुतालिक सख्त और कड़वे फैसले करना पड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास से खिताब। कहा शहर के अंदर कोई मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं। 22 मई को शाहराह भुट्टो खोल दी जाएगी। 28वीं तरमीम का कोई मुसव्वदा अभी तक पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून ने भी कहा इस तरह की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तो कराची आते थे। सीपैक जैसे मंसूबे पाक चीन मजबूत ताउन की अलामत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुकात कायम हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा अमनो अमान और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। प्रोपेगेंडा और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकती। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पुरअज़्म सिपा सलार का कोयटा गैरिजन का दौरा, कमान एंड स्टाफ कॉलेज में खिताब।
मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की जरूरत पर जोर। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान पर मंगल को हमला करना था। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर कार्रवाई मौखर की। अमरीकी सदर का इंकिशाफ। कहा मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादियों का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुजव्वज़ा मुआहदे में ये बात यकीनी बनाई जाएगी कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। डील ना हुई तो अमरीका बड़े हमले के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने कहा ऐसा लगता है तनाज़े के हल का बहुत अच्छा इम्कान है। अगर ये सब बमबारी के बगैर हो तो मुझे खुशी होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुजव्वज़ा हमलों में ताख़ीर के बावजूद ईरान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तेहरान को अपनी जौहरी ख्वाहिशात तर्क करना होंगी। यही बात मुज़ाकरात में रेड लाइन है। अमेरिका ने जाहिरियत की तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान का ऐलान। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा हमला हुआ तो दुश्मन को फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कहते हैं वो किसी भी नई स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब ना हो। किसी भी गलती की सूरत में रद्द-ए-अमल ज्यादा सख्त होगा। पास दौरान इनकलाब का दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाने का दावा। सूबा कुर्दिस्तान से बड़ी तादाद में अमरीकी असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी इकदाम से सख्ती से निमटने का आज़म। कहा हमारा जवाब दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नजरसानी शुदा तजावीज़ अमरीका के साथ शेयर कर दी। नया मुसव्वदा 14 निकात पर मुश्तमिल। मुंजमद असासों की बहाली, मुआशी पाबंदियों का खात्मा, जंगी नुकसानात का मुआवजा तेहरान के बुनियादी मुतालबात। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने कुछ पाबंदियां उठाने की हामी भरी है। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक। इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान ने हालिया तजावीज़ का मुकम्मल जायजा लिया। जवाब इस्लामाबाद के जरिए अमरीका तक पहुंचाया। अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ सामने रखा। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से गुफ्तगू। मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने और मजीद कशीदगी से गुरेज पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तेहरान में अहम मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड $102 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी खाम तेल $109.7 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल 6 सेशंस की मंदी के बाद तेजी। 3 हदें बहाल। 1,64,000 पर ट्रेड जारी। गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ग्लोबल समूज फ्लोटिला पर इसराइली फौज का हमला। 100 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में ले लिया। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी आयरिश सदर की बहन समेत कई अहम शख्सियात शामिल। पाकिस्तान, तुर्की समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी। ज़ेर हिरासत कारकुनों की फौरी रिहाई, हुकूक और वक़ार का मुकम्मल एहतराम करने का मुतालिबा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग। मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने जान देकर कई बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां बचा ली। गोलियां लगने से मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 हमलावर भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुबैना हमलावरों में से एक की वालिदा ने वाक़े से चंद घंटे पहले फोन किया। बताया उसका बेटा खुदकुशी के ख्यालात रखता है। वो कुछ हथियारों और एक गाड़ी समेत लापता है। वाक़े को नफरत पर मबनी जुर्म के तौर पर देख रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की मजम्मत। कहा इस्लामोफोबिया मुस्लिम कम्युनिटी को खतरे में डाल रहा है। हमें खौफ और तकसीम की सियासत के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा।
पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नए बजट पर बातचीत, फरीकैन का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफ बरकरार। आईएमएफ का विफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा। हुकूमत ने अगले माली साल शरह नमू का हदफ 4.1% तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। सूबों को अगले माली साल रेवेन्यू में 40% इजाफे की हिदायत। बरामदात में इजाफा न होने की सूरत में तिजारती खसारा मजीद बढ़ने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुजाहिरे होंगे। एलामिये के मुताबिक मुल्क इस वक्त तारीख के बदतरीन बहरानों का शिकार है। आइन, जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए हर सतह पर जिद्दोजहद जारी रहेगी। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत ने इजाजत दे दी। मुलजिमा की सहूलतकारों की अदालती तहवील भी चैलेंज। पिंकी के खिलाफ मुकदमात में सीटीडी की भी एंट्री। अदालत से गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। अनमोल की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। मुलजिमा सिर्फ एक बार बाकू गई। पिंकी के साबिक शौहर ने 2 बार सफर किया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। आज से पहर 3 बजे सुनाया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा नॉर्वे, मोदी का सवालात से फरार। मुश्तरका बयान के बाद निकल गए सहाफियों का सख्त रद्द-ए-अमल। आप पर एतमाद क्यों किया जाए? ओस्लो में भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग के दौरान गैर मुल्की सहाफी का सवाल। इंडियन सेक्रेटरी ने जवाब ना दिया। भारतीय हुक्काम ने सवाल के जवाब में तहजीब, सकाफत और अचार तक गवा दिया। जो पूछा वो नहीं बताया, सोशल मीडिया सार्फिन का तंज। मोदी सरकार और कठपुतली अदालतें भारत में मुसलमानों की तारीख और शनाख्त मिटाने के दर पे। मध्य प्रदेश में मौजूद तारीखी कमाल मौला मस्जिद को मकामी अदालत ने मंदिर करार दे दिया। अल जजीरा के मुताबिक तारीखी मस्जिद में हिंदू इंतहा पसंद हिंदुत्व के झंडे लहराकर रक्स और पूजा कर रहे हैं। अमरीकी तारीखदान का कहना है कि भारत में मसाजिद को निशाना बनाने का रुझान हिंदू कौम परस्ती में जड़ पकड़े हुए इस्लामोफोबिया का हिस्सा है। तालिबान रजीम के इख्तिलाफ राय दबाने की साजिश, काबुल का डिजिटल ब्लैकआउट मंसूबा सामने आ गया। अफगान जरीदे के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश नफ्सियाती जंग का हिस्सा, मकसद दुनिया से हकायक छुपाना है। माहिरीन का कहना है कि डिजिटल ब्लैकआउट तालिबान रजीम के खौफ, कमजोरी और बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। कांगो में एबोला वायरस फैल गया। हलाकतों की तादाद 100 तक जा पहुंची। आलमी इदारे सेहत ने अफ्रीकी ममालिक में हंगामी हालत नाफिज कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कांगो में 390 केसेस, युगांडा में 2 केसेस और 1 हलाकत सामने आई। और सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 437 रन के ताकुब में पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिर गईं। ओपनर्स बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। अब्दुल्ला फजल 6, अजान ओवैस 21 रन पर आउट। बाबर आजम 47 रन बनाकर तेजुल इस्लाम की गेंद पर आउट हुए।